दोस्तों नमस्कार। मैं रत्नेंद्र परिहार आपके अपने YouTube चैनल स्टडी चैलेंज पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये जो वीडियो है यानी ये जो जानकारी है आज जिस वीडियो में आप लोग प्राप्त करेंगे, वो ये वीडियो जो है स्पेशली उन लोगों के लिए है जो TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हैं या वे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश से, उनके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और बेसिकली ये है कि नॉलेज सबके लिए है, कोई भी इसे देख सकता है, हर किसी को जानकारी ही मिलेगी। अच्छा, आज जो हम बात करेंगे प्रोसोडी के बारे में। प्रोसोडी होता क्या है, पहले तो हम ये जान लें कि प्रोसोडी होता क्या है। देखो जी, हर चीज़ का, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे इवन हम एक मकान बनाना जो होता है, हमारा मकान बनाने जब हम लोग मकान बनाते हैं तो उसका भी एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसके बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, यानी उसके लिए भी कुछ मूलभूत चीज़ें जो होती हैं वो हमें चाहिए होती हैं, ज़रूरी होती हैं। तो अब जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी देश है, कोई भी शास्त्र है, तो हर शास्त्र का, हर आर्ट का एक संविधान है। जैसे मैथ ही मान लो, तो मैथ में भी कई सारे फार्मूलाज हैं, तो उसका भी एक स्ट्रक्चर है, उसका भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है अपना। ऐसे मान लो इंग्लिश जो हिंदी व्याकरण है, उसका भी एक अपना स्ट्रक्चर है, उसका भी जैसे जो छंद हैं, बेसिकली चाहे वो दोहा हो, चौपाई हो या सोरठा हो, ये सारे के सारे नाम अलग अलग हैं इनके, उनके जो स्ट्रक्चर है उनके आधार पर। हालांकि सब हैं तो छंद ही, तो ऐसे ही उनको जो जब उनकी रचना की जाती है तो उसका, उन सबका एक नियम होता है। और एक नियम नहीं होता, कई सारे नियम होते हैं। तो ऐसे सारे नियम जहाँ पर इकट्ठे कर दिए जाएं उसे हम चंद्र शास्त्र बोलते हैं। और चंद्र शास्त्र को ही इंग्लिश में हम प्रोसोडी बोलते हैं। प्रोसोडी इसी का मतलब शायद आप लोग समझ गए होंगे कि प्रोसोडी जो है वो इंग्लिश का जो साहित्य है उसका, ऐसे मान लीजिए छंद शास्त्र है। यानी इंग्लिश प्रोसोडी में हम लोग ये जानेंगे कि जो इंग्लिश पोइट्री है वो जो लिखी जाती है उसके लिए बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। जैसे मान लो, चाहे वो कपलेट है, चाहे वो ब्लैंक वर्स है, ठीक है, चाहे वो फ्री वर्स है, चाहे वो सोनेट है, ईपिक है, सॉलिटरी है, हाँ जो भी है। तो ये कहने को तो ये अलग अलग टाइप की पोएम्स हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप्स ऑफ पोइट्री हैं, बट ये हैं तो सब छंद ही, यानी हैं तो सभी प्रोसोडी ही, ठीक है। तो अब इनके नियम क्या क्या होते हैं, इनके बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, वो लोग अब हम वो जो भी चीज़ें हैं इस वीडियो में हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रोसोडी का मतलब आप समझ ही चुके हैं, यानी इंग्लिश जो साहित्य है, इंग्लिश जो काव्य है, उसका जो छंद शास्त्र है उसे हम प्रोसोडी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज सेंट्सबरी, एक बहुत ही महान पोइट हुए हैं जॉर्ज सेंट्सबरी, उन्होंने कहा है कि प्रोसोडी इज द स्टडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वर्स। यानी प्रोसोडी जो है, जो वर्स होती है, जो छंद होते हैं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो वर्स होते हैं, जो छंद होते हैं, उनका जो संविधान है, उसकी स्टडी करना ही प्रोसोडी है, ठीक। तो आई होप ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूँगा आपको समझाने की, और शायद आप समझेंगे भी, बेटर समझेंगे आप, ठीक है। तो प्रोसोडी का मतलब है कि जो इंग्लिश साहित्य है उसके जो रचनाएं होती हैं, जो छंद शास्त्र है, उसके जो नियम होते हैं उनको अध्ययन करना ही प्रोसोडी है, ठीक है। अब जो प्रोसोडी होती है, ठीक है, जो छंद शास्त्र होता है, जब कोई छंद लिखा जाता है तो उसके बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी उस एलिमेंट्स का मतलब तत्व, ठीक है, जो मूलभूत तत्व होते हैं, जो जरूरी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं एसेंट यानी बल या घात, ऐसे कहते हैं स्वरोच्चारण, स्वर का उच्चारण। यानी जब हम किसी भी शब्द को बोलते हैं तो कुछ ना कुछ तो बल लगाना ही पड़ता है, चाहे थोड़ा लगाना पड़े चाहे अधिक लगाना पड़े, ठीक है। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं,
एसेंट, नंबर 2 सिलेबल, नंबर 3 फुट, नंबर 4 मीटर, नंबर 5 रिदम एंड नंबर 6 इज राइम। यानी ये 6 चीज़ें हैं जो देर आर 6 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ प्रोसोडी। यानी जो 6 जो एलिमेंट्स हैं ये प्रोसोडी के बेसिक एलिमेंट्स हैं। किसी भी छंद के लिए इतनी चीज़ें ज़रूरी ही होती हैं, बिना इनके कोई भी छंद बेहतर तरीके से नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, यानी ये तो चीज़ें हर छंद के लिए, चाहे वो कपलेट हो, चाहे वो एपिक हो, चाहे फ्री वर्स हो, ब्लैंक वर्स हो, सैटायर हो, एलिजी हो, कुछ भी हो, सबके लिए इतनी चीज़ें तो ज़रूरी हैं। ठीक है, चलिए अब हम इनको एक एक करके समझ लेते हैं कि एसेंट क्या है, सिलेबल क्या है, फुट क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहला नंबर है हमारा एसेंट का। एसेंट देखते हैं, एसेंट होता क्या है। इन स्पीकिंग प्रोमिनेंस और एम्फेसिस गिवन टू अ वर्ड और syllable by means of stress और intonation is called accent। क्या कहता है ये जो डेफिनेशन है, क्या कहती है, वो बता रही है कि इन स्पीकिंग यानी जब हम बोलते हैं, ठीक है, इन स्पीकिंग प्रोमिनेंस और एम्फेसिस गिवन टू अ वर्ड और syllable by means of stress और intonation is called। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब हम किसी शब्द को या किसी शब्दांश को बोलते हैं तो कुछ न कुछ जोर लगाते हैं। यानी उभार, उसमें कुछ न कुछ बोलते समय कुछ न कुछ उभार तो आता ही है, और यह उभार किसी स्ट्रेस के द्वारा आता है, यानी किसी बल के द्वारा आता है। तो ये जो उभार आता है बोलने में, यानी देखो बिना बल लगाए तो हम बोल ही नहीं सकते। आप बिल्कुल शांत बैठ जाओ, बिल्कुल शांत, फिर आप बोलो, नहीं बोल सकते। अगर आपको ए भी बोलना है ना, ए, तो थोड़ा बहुत तो आप प्रैक्टिकली करके देख लो ना, आपको थोड़ा बहुत तो बोलना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो जो जोर है, थोड़ा बहुत बल है, जो जो वाइंड प्रेशर है, जो वायु का बल है। जैसे कोई भी शब्द, जितने भी शब्द निकलते हैं टोटली हम वायु से ही बोलते हैं। अब किसी में होठों का प्रयोग होता है, किसी में दांतों का, ये सब में होता है ये, बिना जोर के तो आप किसी को बोल ही नहीं सकते। ठीक है, तो जब हम बोलते हैं तो जो उभार आता है, जो थोड़ा सा बल लगता है, हम इसी को एसेंट कहते हैं। ठीक है, और जो एसेंट का जो मार्क होता है वो ये वाला होता है, देख लीजिए आप, एसेंट का जो मार्क है वो ये है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए, तो एग्जाम पॉइंट्स भी से और वैसे भी ये इम्पोर्टेंट है। चलिए नंबर 1 हमारा क्लियर हुआ है, आशा करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप पीछे से फिर से देख सकते हैं। चलिए दूसरा क्या है, बारिश होने लगी दोस्तों, तो हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ में बारिश की जो बारिश का समावेशन है वो हो गया हो, तो आप थोड़ा सा, कोई नहीं, प्रकृति है, आनंद लीजिए, इसका भी लीजिए। चलिए अगला जो टाइप है वो है सिलेबल। सिलेबल मीन्स होता है मात्रा, इसे भी देख लेते हैं। ए वर्ड और पार्ट ऑफ अ वर्ड अटर्ड बाई ए सिंगल एफर्ट ऑफ द वॉइस इज कॉल्ड सिलेबल। यानी जब हम किसी शब्द को बोलते हैं या किसी शब्दांश को बोलते हैं तो उसको बोलते समय जो एक बार में जो स्ट्रेस लगता है, एक बार में जो जोर लगता है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, उसे हम सिलेबल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मात्रा जैसे होती है, जैसे मान ली अ, तो अ उसे एक बार में ही बोलिए, उसमें कोई और आ ई तो है नहीं, यानी उसमें तो एक ही आया अ। ठीक है, तो जो एक बार में जो सिंगल एफर्ट में बोल जाए, आराम से बोल जाए, इजीली बोल जाए, उसे हम सिलेबल कहेंगे। ठीक है, अब सिलेबल दो टाइप के होते हैं। एक कौन से एसेंटेड, एसेंटेड का मतलब होता है लॉन्ग, ठीक है, जो बड़ा शब्द होता है, बड़ी मात्रा, सॉरी बड़ी मात्रा, और अनएसेंटेड छोटी मात्रा, जैसे हिंदी में हम लोग पढ़ते ना छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, तो वैसे ही छोटी मात्रा को हम अनएसेंटेड बोलेंगे, बड़ी मात्रा को हम एसेंटेड बोलेंगे, या फिर छोटी मात्रा को हम शॉर्ट सिलेबल बोल लेंगे, बड़ी मात्रा को लॉन्ग सिलेबल बोल लेंगे। हम जब इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमको बड़ी मात्रा छोटी मात्रा तो अपने समझने के लिए ध्यान रखनी है, जबकि जो मेन है वो हमें ध्यान देना है एसेंटेड और अनएसेंटेड। एसेंटेड मीन्स लॉन्ग एंड अनएसेंटेड मीन्स शॉर्ट। ओके, भाई एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कैसे एग्जाम्पल दे रहा है टुडे, यानी अब देखिए, जैसे एक शब्द लिखा हमारे सामने TODAY। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे दो सिलेबल हैं। सिलेबल कितने हैं? दो। अब जहाँ कम स्ट्रेस लगेगा वो अनएसेंटेड होगा, जहाँ लॉन्ग स्ट्रेस लगेगा वो एसेंटेड होगा। यानी जहाँ
कम जोर लगेगा वो छोटी मात्रा होगी, जहाँ अधिक जोर लगेगा, अधिक टाइम लगेगा, वहाँ बड़ी मात्रा होगी। जैसे टू डे, टू डे, टू डे, यानी टू पे हम कम रुक रहे हैं, डे पे थोड़ा हमें लॉन्ग जाना पड़ रहा है। तो जो टू है उसमें अनएसेंटेड साउंड है, अनएसेंटेड सिलेबल है, यानी शॉर्ट स्ट्रेस है, और जो डे है उसमें लॉन्ग स्ट्रेस है, वो एसेंटेड सिलेबल है। तो ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है थर्ड नंबर पे फुट। ठीक है, फुट। अब ये क्या होता है इसे भी देख लेते हैं। द डिवीजन और यूनिट ऑफ वर्स ईच विद अ स्ट्रॉन्ग, each with a strong and one or more weak stresses is called foot। ठीक है, थोड़ा सा इसे आराम आराम से समझें तो ये अच्छे से समझ में आएगी क्या कह रहा है। द डिवीजन और यूनिट ऑफ वर्स, यानी किसी भी छंद का कोई भी एक टुकड़ा, कोई भी एक भाग, ऐसे मान के चलो कि कोई भी एक लाइन, ऐसे समझ लीजिए, कोई भी एक लाइन, कोई भी एक यूनिट, यूनिट 2 वर्ड का, 3 वर्ड का, 4 वर्ड किसी का भी हो सकता है। तो कोई भी एक लाइन ईच विद अ स्ट्रॉन्ग एंड, ऐसे आप इसे शब्द भी ले सकते हैं, एज ए वर्ड भी ले सकते हैं। तो ईच विद अ स्ट्रॉन्ग एंड वन और मोर वीक स्ट्रेसिस इज कॉल्ड फुट। यानी कि हर एक यूनिट में जो वर्स होती है, जो छंद होता है, उसके हर एक यूनिट में आपको एक कम से कम स्ट्रॉन्ग साउंड और एक या एक से अधिक वीक जो स्ट्रेसेस हैं, जो ऐसे समझिए कि जो मतलब साउंड हैं वो होने चाहिए। यानी कम से कम एक लॉन्ग साउंड और कम से कम एक या उससे अधिक शॉर्ट साउंड। इतनी चीज़ें जब होंगी किसी वर्ड में, किसी यूनिट में, तो वो आपका फुट कहलाएगा। अब ये जो फुट होता है इसके भी टाइप होते हैं। फुट जो है बेसिकली 3 टाइप का होता है। कौन से टाइप का? ऐसा फुट जिसमें 2 सिलेबल होते हैं, एक टाइप। दूसरा टाइप है ऐसा फुट जिसमें 3 सिलेबल होते हैं, और ऐसा फुट जिसमें 4 सिलेबल होते हैं। अब इन्हें अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया है, तो हम लोग जान लेते हैं इनके बारे में। पहले हम लोग चलेंगे जो पहला काइंड है, जो फर्स्ट काइंड्स है, उसके बारे में। फर्स्ट काइंड क्या है? फर्स्ट काइंड ये है कि फीट ऑफ 2 सिलेबल्स, यानी ऐसे फीट, ऐसे पद जिनमें 2 सिलेबल होते हैं, यानी एक छोटा सिलेबल या बड़ा सिलेबल, बड़ा सिलेबल या छोटा सिलेबल, जो छोटा छोटा बड़ा बड़ा जैसे भी है। ठीक है, चलिए कैसे, जैसे मान के चलते हैं कि हमने आज लिया कि एक वर्ड या कोई एक यूनिट, ठीक है, या तो वो एक वर्ड हो सकता है या कुछ वर्ड्स का ग्रुप भी हो सकता है, उस वर्ड उसकी हम बात कर रहे हैं। उनमें अगर ऐसे, ये जैसे देखो भाई एक सिस्टम में चलते हैं, ठीक है, कैसे, जैसे अगर कोई वर्ड है, ठीक है, और उस वर्ड में जो फर्स्ट साउंड है वो अनएसेंटेड है। पहले मैं आपको बता दूं, जो इनके जो साइन हैं वो देख लीजिए। जो ये लंबा सा साउंड है, ये जो लंबा सा जो लंबी सी लाइन खींची है, ये एसेंटेड साउंड की, जो एसेंटेड सिलेबल है उसका जो साइन है, और जो यू टाइप है ये अनएसेंटेड का है। यानी जो यू टाइप है वो छोटी मात्रा का साइन है, और जो ये लंबी लाइन सी है ये बड़ी मात्रा का साउंड है। अब बड़ी मात्रा को हम लॉन्ग और छोटी मात्रा को शॉर्ट सिलेबल या साउंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हम बात मान के चल रहे हैं कि कोई एक वर्ड है, ठीक है, या एक वर्ड का कोई एक यूनिट है जिसमें 2-3 वर्ड हैं, या मान के चलिए कि एक लाइन है, हम एक लाइन ही मान लेते हैं, ठीक है, किसी भी कविता की हम एक लाइन को मान लेते हैं। अगर उस लाइन में शब्द हैं, ठीक है, अगर वो लाइन एक फुट को सिस्टमिक तरीके से फॉलो कर रही है, तो उसमें कौन सा फुट हो सकता है? जैसे मान लो एक हमने एक अपने माइंड में एक इमेजिन कीजिए कि एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन कोई भी लिखी हुई है, पोइट्री की, किसी पोएम की एक लाइन लिखी हुई है। अगर उस लाइन में जब हम सिलेबल निकालने बैठेंगे, तो अगर छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, यानी अनएसेंटेड एसेंटेड, अनएसेंटेड एसेंटेड, अनएसेंटेड एसेंटेड, अगर इस रिदम में, अगर इस क्रम में, इस सीरीज में अगर फुट आते हैं, तो उसे हम
आई एम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आई एम, यानी पहले छोटा साउंड फिर बड़ा साउंड। अगला क्या है? अगला है पीरिक। ठीक है, पीरिक। इसमें क्या होगा? इसमें ऐसे मान लो दूसरी लाइन है कोई सी भी, वही लाइन मान लो या दूसरी लाइन मान लो, एक ऐसी लाइन है या ऐसा वर्ड है जिसमें जो सिलेबल हैं वो छोटे छोटे हैं। ठीक है, उसमें कोई बड़ा सिलेबल है ही नहीं, कोई बड़ी मात्रा है ही नहीं, तो इसी हम पीरिक साउंड कहेंगे। अगला है स्पॉन्डी। स्पॉन्डी में क्या होता है? इसमें केवल बड़े बड़े साउंड होंगे। ठीक है, बड़े बड़े सिलेबल होंगे, यानी हर एक में बड़ी मात्रा आ रही होगी, हर एक में। ऐसे पढ़ते हैं ना, चीनी पीनी, दोनों में बड़ी मात्रा, ऐसे ही इसमें भी है। अगर उसमें बड़ी बड़ी ही मात्रा आ रही है तो स्पॉन्डी कहलाएगा। ठीक है, अगला है ट्रॉकी। ट्रॉकी में क्या है? ट्रॉकी जो है वो आई एम का ठीक उल्टा है। ट्रॉकी जो है वो आई एम का ठीक उल्टा है। कैसे? आई एम में पहले छोटा आता था फिर बड़ा आता था, ट्रॉकी में पहले छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा। सॉरी, ट्रॉकी में पहले बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा, और आई एम में पहले छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा। ठीक है, चलिए अगला जो दूसरा टाइप है वो देख लेते हैं। दूसरे टाइप के जो फीट हैं इनमें क्या होता है? इनमें जो पेयर्स बनाए जाते हैं, जो जोड़े बनाए जाते हैं, वो तीन तीन सिलेबल्स के बनाए जाते हैं। ठीक है, एक लाइन लिखी है मान लो, और उस लाइन में आपको जोड़े बनाने हैं, और जो जोड़े बनाने हैं वो आपको तीन तीन सिलेबल्स के बनाने हैं। अगर जब वो जोड़े बनते हैं, अगर वो जोड़े इस क्रम में बनते हैं कि उनमें दो साउंड पहले वाले जो आ रहे हैं वो अनएसेंटेड आ रहे हैं, और जो तीसरा साउंड आ रहा है वो एसेंटेड आ रहा है, तो वो एनाफिस्ट के बन रहे हैं, यानी तो उसमें एनाफिस्ट फीट है। अगर फिर एक बार गौर कर लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने एक लाइन लिखी, ठीक है, कोई सी आपने एक लाइन लिखी, और उस लाइन में आप मीटर निकालने के लिए बैठे, तो मीटर निकालने के लिए जो सिलेबल हैं आप सिलेबल चेक करेंगे, यानी जो साउंड है उनके अकॉर्डिंग जो स्ट्रेस लग रहा है उसके अकॉर्डिंग, कम स्ट्रेस लग रहा है या ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप मीटर निकालने के लिए बैठेंगे। भाई पहले आप साउंड को चेक करेंगे। कोई भी एक मान लो एक वर्ड एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ठीक है, उस सेंटेंस में आप मीटर निकालने के लिए बैठे। कैसे निकालेंगे मीटर? तो सबसे पहले तो आपने उसे पढ़ा आसानी से, और पढ़ के ये देखा कि जो साउंड है, साउंड का क्रम क्या है, जो साउंड की सीरीज है वो कौन सी है। अगर उसमें जब आप साउंड निकालेंगे, जैसे मान लो आपने छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा बड़ा छोटा छोटा बड़ा बड़ा छोटा जो भी है, ऐसे करके आपने पहले तो साउंड निकाल लिया। अब साउंड निकालने के बाद में आप तीन तीन के पेयर बनाइए, यानी जो तीन जो साउंड निकले हैं, जो सिलेबल हैं, तीन सिलेबल का एक पेयर बनाइए। ठीक है, और जब आप तीन सिलेबल का एक पेयर बनाते हैं तो फिर वो एक आपका मीटर बनेगा ऐसा, जो थ्री सिलेबल्स वाला होगा। अगर उस सिलेबल्स में उस जो आपका जो पेयर बना है, थ्री सिलेबल्स का जो पेयर बना है, अगर उस पेयर में दो साउंड छोटे और एक साउंड बड़ा, दो साउंड छोटे एक साउंड बड़ा, दो साउंड छोटे एक साउंड बड़ा, अगर ये वाला क्रम फॉलो हो रहा है, ये वाली सीरीज फॉलो हो रही है, तो वो आपका जो मीटर निकल के आएगा वो एनाफिस्ट मीटर निकल के आएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है बैकिक। बैकिक में क्या है? आपने वही लाइन फिर से ली, आपने या दूसरी लाइन आपने ली, और उसमें आपने फिर से पहले साउंड जो आपके साउंड थे या जो सिलेबल थे आपने लिख लिए, और सिलेबल लिखने के बाद फिर आपने तीन तीन के पेयर बनाए। जैसे हम लोग जब घन निकालते हैं, घन मूल क्या बोलते हैं उसे, वो निकालते हैं, तो हम तीन तीन के पेयर बनाते हैं, वर्ग में दो दो के बनाते हैं, इसमें तीन तीन के बनाते हैं, तो ऐसे ही इसमें है। तो आपने तीन तीन के पेयर बनाए। अब उन पेयर में, हर एक पेयर में अगर आपको दो लॉन्ग साउंड यानी दो एसेंटेड साउंड, एसेंटेड सिलेबल, और वन अनएसेंटेड सिलेबल, अगर ये वाला क्रम आपको फॉलो हो रहा है तो वो आपका बैकिक फुट कहलाएगा। ठीक है, अगला है एंटी बैकिक। एंटी बैकिक बैकिक का ठीक उल्टा है। अगर आपको बैकिक याद हो जाएगा तो आपको एंटी बैकिक याद हो जाएगा। एंटी बैकिक में क्या है? पहले छोटा साउंड बाद में दो बड़ी साउंड, यानी पहले एसेंटेड और लास्ट के जो टू हैं वो नहीं, पहले अनएसेंटेड, लास्ट के टू हैं वो एसेंटेड। ऐसे ही डेक्टाइल। डेक्टाइल में क्या है? पहले अनएसेंटेड नहीं, पहले एसेंटेड, और जो लास्ट के दो हैं वो अनएसेंटेड। और जो ट्राई ब्रेक है उसमें तीनों के तीनों अनएसेंटेड है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। जो लास्ट टाइप है वो है आपका 4 फीट वाला, यानी ऐसे फीट जिनमें 4 सिलेबल्स होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है इसमें देख लेते हैं। चलो,
इसमें होता है कि जैसे मान लो अब आपने एक फिर से लाइन ली, फिर से लाइन लेने के बाद फिर आपने सिलेबल निकाले, सिलेबल निकाल के जो अब की बार आप पेयर बनाएंगे वो पेयर आपको चार चार के बनाने हैं, यानी चार चार साउंड का, चार चार सिलेबल्स का एक पेयर बनाना। अब उस पेयर में अगर जो पहला साउंड है वो अनएसेंटेड है, फिर दो साउंड एसेंटेड है, फिर एक अनएसेंटेड है, अगर ये वाली सीरीज फॉलो हो रही है तो वो एंटिस्पास्ट है, यानी वो एंटिस्पास्ट फुट है। अगर आपको दूसरा टाइप देख लेते हैं, जैसे मान लो कोरियम, कोरियम में क्या है, कोरियम में है कि अगर आप एक जो साउंड मिल रहा है पहले वाला साउंड वो आपको मिल रहा है एसेंटेड, दो साउंड मिले अनएसेंटेड, चौथा साउंड फिर आपको मिल रहा है एसेंटेड, अगर ये वाली सीरीज फॉलो हो रही है तो वो कोरियम में या चोरियम, जो भी आप इसे बोलना चाहें। अगर है डीआईएम, डीआईएम में क्या है, देखो अब इसमें डीआईएम वही देखो फॉलो कर रहा है आईएम वाले को, यानी पहले छोटा फिर बड़ा, ठीक है, और वही इसमें देखो होगा, इसमें क्या लेगा, पहले छोटा फिर बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, यानी उसमें दो थे इसमें चार हो गए, डीआईएम हो गया। तो आप इसे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। डिस्पोंडी में चार हो गए, चारों बड़े बड़े, अब इसमें देख लो आके, जैसे मान स्पोंडी है, स्पोंडी में दोनों बड़े, डिस्पोंडी में ये यानी उसका बड़ा भाई ये हो गया, डिस्पोंडी में चारों बड़े बड़े। अगला है डिट्रॉकी, डिट्रॉकी में एक जो पहले वाला है वो बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। अब जो डी ट्रॉकी है वो ट्रॉकी का है, ठीक है, तो चार सीधे सीधे वहीं मिल गए आपको, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। अच्छा अगला है एपिट्राइट, एपिट्राइट में क्या है, एपिट्राइट में है जो पहला साउंड है वो छोटा है, यानी वो अनएसेंटेड है, जो बाकी के तीन साउंड हैं वो आपके एसेंटेड हैं। अगर ये सीरीज आपको मिलती है, ये सीरीज फॉलो होती है तो आपका एपिट्राइट मीटर होगा, ठीक है। अगला है आयोनिक, आयोनिक में क्या है, आयोनिक जो मीटर होगा आपने वही फिर से एक लाइन ली, आपने साउंड जो है साउंड की अकॉर्डिंग आपने सिलेबल निकाल ली, सिलेबल का आपने फोर सिलेबल्स के आपने पेयर बनाए, और उस पेयर में अगर आपको दो साउंड शुरुआत के दो साउंड बड़े मिलते हैं, दो छोटे मिलते हैं, तो आपका आयोनिक मीटर होगा। और अगला है पायोन, पायोन में क्या है, इसमें पहला साउंड बड़ा मिलेगा, बाकी के तीन आपको छोटे साउंड मिलेंगे। अगर ऐसा मीटर फॉलो होता है तो आपका पायोन मीटर होगा, ठीक है। चलिए अब इनके भी टाइप होते हैं अलग अलग, ठीक है। ये तो सॉरी सॉरी सॉरी, ये फुट की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, फुट की बात कर रहे थे। फुट के बाद अब आता है मीटर। मीटर क्या है, अकॉर्डिंग टू जॉर्ज सैंडसबरी, जो जॉर्ज सैंडसबरी हैं वो कह रहे हैं कि जो मीटर है, मीटर कैसे बनता है वो देखते हैं। कंटेन्स रेगुलर मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ लॉन्ग और शॉर्ट सिलेबल्स कॉन्स्टिट्यूट मीटर, यानी अगर आप एक लगातार किसी मतलब एक गणनात्मक तरीके से, रेगुलर तरीके से, जैसे मान लो लॉन्ग साउंड, फिर शॉर्ट साउंड, फिर लॉन्ग साउंड, फिर शॉर्ट साउंड, अगर आप ऐसे रिदम में चलते हैं तो आपका मीटर कहलाएगा। जो मीटर होते हैं वो मीटर 7 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के मीटर होते हैं, 7 टाइप के। कौन से, जैसे मोनोमीटर, मोनोमीटर में क्या होता है, ए लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 1 फुट ओनली और 1 पेयर ऑफ फीट इज कॉल्ड मोनोमीटर, ठीक है। क्या हुआ इसका मतलब, एक बार फिर समझ लेते हैं। ए लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 1 फुट ओनली और 1 पेयर ऑफ फीट इज कॉल्ड मोनोमीटर। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि अगर वैसे मान लो कोई एक लाइन है और अगर उस लाइन में जो फीट है वो 1 फीट हो, ठीक है, कितना फीट हो, 1 फीट हो, या जो फीट हैं उनका एक पेयर हो, ठीक है, या तो फीट हो, जैसे मान लो कोई एक लाइन है, ठीक है। अब एक लाइन, जैसे मान लो कोई एक लाइन लंबी सी लिखी है, ठीक है, अब देखो उस लाइन में मीटर कौन सा निकल के आएगा, वो हम लोग इसमें चर्चा कर रहे हैं, वो मीटर कौन सा निकल के आएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो एक लाइन है, अब उस लाइन में 1 फुट आपको मिला, या 1 फुट का एक पेयर मिल गया, तो वो आपका मोनोमीटर कहलाएगा, ठीक है। अगला है डायमीटर, डायमीटर में क्या है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फीट इज कॉल्ड डायमीटर, यानी 2 फीट हो, कम से कम 2 फीट, और 2 फीट का जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपका डायमीटर कहलाएगा। ट्राईमीटर में क्या है,
इट इज़ अ वर्स ऑफ 3 मीटर्स या 3 फीट, यानी जिस लाइन में 3 फीट हों, 3 फीट की। अब फीट कोई सा भी हो सकता है, फीट के तो हम देखो लोग यहाँ पे टाइप पढ़ चुके हैं, ये कोई सा भी हो सकता है, फीट कोई सा भी हो सकता है। ऐसी लाइन जिसमें 3 फीट आते हों या 3 मीटर आते हों, फीट मीटर एक ही बात है, ठीक है। मीजर्स है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, मीटर नहीं मीजर्स था यहाँ पे, फीट ही मान के चलते हैं, क्यों कन्फ्यूजन में हम लोग क्यों पढ़े। तो जो ट्राईमीटर है, ट्राईमीटर में क्या था, एक ऐसी लाइन, किसी भी वर्ष की किसी भी छंद की ऐसी लाइन जिसमें जो वर्स ऑफ 3 मीटर्स, यानी जिसमें मीटर्स जो हों 3 हों, 3 मीटर होने चाहिए। 3 मीटर की एक लाइन कोई अगर होती है तो वो ट्राईमीटर कहलाया। अगला है टेट्रामीटर। टेट्रामीटर में क्या होता है, इसमें 4 फीट होते हैं, ठीक है। 4 फीट अगर कहीं पे हैं किसी लाइन में तो वो टेट्रामीटर में लिखी गई है। अगला है पेंटामीटर। अगर कोई लाइन 5 फीट में लिखी गई है तो वो पेंटामीटर कहलाएगी। चूँकि पहले ही बता दिया है कि पहले कौन सा साउंड आना चाहिए, लॉन्ग फिर शॉर्ट, यानी लॉन्ग शॉर्ट का मतलब क्या है, लॉन्ग शॉर्ट का मतलब यहाँ पे देख लीजिए, लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है। तो अब क्या है, तो वो पेंटामीटर कहलाएगा, आयम्बिक पेंटामीटर कहलाएगा। मोस्टली जो फॉर्म होती हैं अपने इंग्लिश लिटरेचर में वो आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी जाती हैं। अगला है हेक्सामीटर। हेक्सामीटर का क्या मतलब है, इट इज़ अ वर्स ऑफ 6 आयम्बिक फीट, यानी 6 फीट होने चाहिए। कौन से वाले, आयम्बिक अगर 6 फीट होंगे तो वो आपकी लाइन हेक्सामीटर कह जाएगी। और इसी लाइन को हम एलेक्जेंड्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलेक्जेंड्राइन, ठीक है। अगला है हेप्टामीटर। इट इज़ अ वर्स ऑफ 7 फीट, यानी कोई ऐसी वर्स जिसमें 7 फीट होते हैं तो वो हेक्सामीटर कहलाती है, ठीक है। तो ये बात होगी हमारी 4th पॉइंट तक, यानी हम अभी लोग कहाँ पे थे, ये सेंट पढ़ लिया, सेलुलर पढ़ लिया, फुट पढ़ लिया, मीटर पढ़ लिया। अब चलते 2 चीज़ें और बची हैं, रिदम एंड राइम। रिदम क्या है, राइम क्या है। रिदम का मतलब है लय, ठीक है। ए रेगुलर सक्सेशन ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग साउंड स्ट्रेसेस और मूवमेंट्स इन पोइट्री इज कॉल्ड रिदम। इसे एक तरीके से आप मान लीजिए जैसे लय, ठीक है, फ्लो। जो एक फ्लो हम लोग जैसे जब कोई भी कविता पढ़ते हैं, कोई भी पोइट्री पढ़ते हैं तो एक फ्लो का, उसमें एक जो एक फ्लो होना चाहिए, उसी को हम रिदम बोलते हैं। और राइम तो भैया NC LKG UKG का बच्चा जानता है राइम क्या है, यानी किसी भी लाइन की अंत में अगर आपको सेम साउंड मिल जाता है, जो लास्ट वाले वर्ड होते हैं उनमें सेम साउंड मिल जाता है तो वो आपकी राइम कहलाती है। आशा करते हैं कि ये जो वीडियो है आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक